Will you have particularly present perfect? Exactly. Present perfect. ये present perfect tense है, ठीक है? present perfect tense है। तो present perfect में ये हमारे पास जब हम will को start में लगाते हैं at the inside of interrogation लगाते हैं, तो ये बन जाता है interrogative बन जाता है, ठीक है ना? तो अब इस interrogative हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास will a tree had been planted by you, will a tree had been planted by you। बस जाएगा, छोड़ो ना, बस देख करके नहीं ना पड़ेगा। अच्छा, so will you have planted a tree, the present perfect tense। तो हमारे पास आप देखें ना, हमने जब वर्ड यहाँ पर हेड देख लिया, जैसे कि आपने ऑप्शन 1 में हेड देख लिया, देखिए ना, will a tree had been planted by you। अब जैसे कि आपने यहाँ पर हेड देख लिया, तो आप इस सेंटेंस को फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस कर डालेंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट, ठीक है ना। आप एलिमिनेटिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना, तो खुद ब खुद आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है will a tree be planted by you, will a tree be planted by you। अब देखिए ना, जब हम इसमें जाते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ planted है, यानी सिर्फ planted है, और planted हम यूज करते हैं कहाँ पर बेटा, यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में यूज करते हैं ना। अब बेटा देखिए ना, वंस अगेन हमारे पास इसके साथ सिमिलरिटी नहीं है, मुताबिकत नहीं रखती, तो मैंने कहा कि ये ऑप्शन 2 भी मेरा गलत है, ऑप्शन 2 भी क्या है, गलत है। अब तीसरे पे आते हैं, will a tree have been planted by you, will a tree have been planted by you। अब देखिए ना, इसके साथ मुताबिकत रखता है, ठीक है ना। और जब हम परफेक्ट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हम चेंज क्या करते हैं, सिर्फ एक चेंज करते हैं, वो चेंज क्या होता है कि हम बीन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब will a tree have been planted by you, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये शायद टाइम नहीं उसके बाद, ये दूसरे के साथ भी नहीं लगाया, ठीक है ना, तो ये टाइमिंग मिस्टेक, लेकिन ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखिए ना, नंबर 4 जो है, इसके साथ भी इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप लोगों ने कौन सा करेक्ट किया था, 3 क्या था, तवक्कुल पे कंफर्म था, अच्छा ठीक है, बस सही है। तो आप देखिए ना, अगर आपको नहीं आता है केस, नहीं आता, एक देखो कि पता कंफर्म पता है, तो फिर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे एलिमिनेटिंग, वो एलिमिनेट जो आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा, ये वाला वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, वो एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपके पास क्या जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट हो, खुद बहुत आगे में रह जाएगा, तो उसको आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। अब बेटा देखिए ना, व्हाई did your brother write such a letter। आपकी भाई ने इजाहत क्यों लिखा, अब बेटा ये हमारे पास कौन सा टेंस है, सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं, तो हमारे पास कौन सा टेंस है बेटा, जब हमारे पास did आ जाए, क्या आ जाए, did आ जाए, क्वेश्चन में जब did आ जाए या नेगेटिव्स में did आ जाए, तो वो हमारा पता है कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस होता है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कहते हैं, तो देखिए ना, फिर तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। वो कौन कौन सी 4 चीजें होती है, 4 बातें, शाबाश, वो कौन सी 4 बातें हैं जो सारे टेंसेस पे हम अप्लाई करते हैं और वो मेजर चेंजेस होती हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, कुछ याद है, बाई लगाते हैं, हाँ एक बाई लगाते हैं, बाई यूज करते हैं, टू
टेंस चेंज नहीं होगा जी बेटा, टेंस चेंज नहीं होगा। शाबाश बेटा। दूसरी क्या आती है? हाँ, अच्छा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। नंबर 3 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और नंबर 4 क्या होता है? always third form of the verb is used. Third form of the verb is ये 4 जो है ये मेजर चेंजेस है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें बाइप्लेट करना होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हमेशा के लिए, लेकिन ऑलवेज प्लस में नहीं लिखा, हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म यूज होता है। बाकी तो जब हम टेंसेस करते हैं ना तो हर एक में वर्ब के मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सेंटेंसेस उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म में हम लाते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस है, लेकिन हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर? आपकी भाई ने ऐसा खत क्यों लिखा? अब पहले मुझे पहचान करनी है टेंस की। तो टेंस को मैंने पहचान लिया कि ये मेरे पास सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि हम यहां पर ऐड करते हैं फिर वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज का इजाफा करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का वाज का इजाफा करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये डिड जो है ये रिप्लेस हो जाएगा किस चीज के साथ? वाज के साथ या वर के साथ? वाज के साथ या वर के साथ। हम सब्जेक्ट को देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट को उसी के मुताबिक इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास है why did your brother write such a letter? So why is such a letter written by your brother? Why is, अब देखिए ना why is आ गया तो इस हमारे पास पास्ट टेंस है, इसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया? गलत। ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं। Why did your brother written such a letter? अब बेटा देखिए ना यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है? हमने कहा कि सिंपल पास्ट है तो was were के इस्तेमाल करेंगे। उसने क्या यूज किया हुआ है? had यूज किया हुआ है। तो ऑप्शन बी भी क्या हुआ? गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन बी गलत है। इसको भी हमने ऑप्शन ए एंड बी दोनों को एलिमिनेट किया। अब ऑप्शन सी why was, अब देखिए ना यहाँ तक सेंटेंस why was such a letter, such a letter। अब देखिए ना such a letter, इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ये काम भी हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक भी ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये why was such a letter written। अब मैंने कहा कि हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो written भी ठीक हो गया। why was such a letter written by, हमने क्या किया? by भी ऐड किया। और नेक्स्ट है by your brother, by your brother। तो your brother हमारे पास सब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? आप लोगों ने कौन सा किया? ठीक है ना। अच्छा, अब देख लीजिए बेटा ये चीज, ये तो आप नहीं हो सकते डिस्कशन में, क्योंकि ये तो फिर हम एक फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन के साथ क्लास में करते हैं ना। ठीक है ना, लेकिन बात बात कुछ तो आपका आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू 165। 165 द रोमन्स expected to conquer Egypt। The Roman expected to conquer Egypt। अब रोमन ये तवक्को कर रहे थे कि हम इजिप्ट को फतह करें। क्या करें? फतह करें। अब एक्सपेक्टेड यहाँ पर हमारे पास क्या है? थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। रोमन एक्सपेक्टेड ये टू कॉन्कर इजिप्ट, इजिप्ट को फतह करें। क्या करें? इजिप्ट को फतह करें। ठीक है ना, तो जब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ कि वंस अगेन ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है। ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब वंस अगेन यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, आपने वही इस्तेमाल करना है। देखते हैं, इट वाज एक्सपेक्टेड by the Romans that they will conquer Egypt, that they will conquer Egypt। ठीक है ना, तो ये गलत है, क्योंकि they will कहाँ पर यूज करते हैं? हम फ्यूचर में यूज करते हैं, और ये तो हमारे पास फ्यूचर है नहीं। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नो,
It was expected by the Romans to conquer Egypt. It was expected by the Romans to conquer Egypt. Option B. अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास it was, तो it यहाँ पर इजाफा हो चुका है, ठीक है ना? it हमारा सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है ना? तो क्या यहाँ पर भी गलत है? अच्छा, अब हमारे पास Egypt was expected to be conquered by the Romans. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इजिप्ट देखें ना, इजिप्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना? हाँ, was expected, was हमने ऐड किया, जिसमें हमने कहा कि हम was जवाब को according to the subject ऐड करेंगे, हमने ऐड किया expected that form to be। तो जहां पर हमारे पास इंफिनिटी होती है, क्या होती है? इंफिनिटी, जिस तरह to play, ठीक है ना? to play, to go, to write, देखिए ना, जहां पर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ to लगता है आगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इंफिनिटी। तो जहां पर इंफिनिटी होती है तो वहां पर हम ऐड करते हैं क्या? बी, क्या हो जाती है? टू बी। और प्ले जो होता है ये गो होता है या राइट होता है, वो थर्ड फॉर्म में टू बी प्लेड, क्या हो जाता है? टू बी प्लेड, ये प्लेड प्ले से प्लेड हो जाए, टू बी प्लेड। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सपेक्टेड। सो इजिप्ट वाज एक्सपेक्टेड टू बी conquered, to be conquered। अब conquer से बन गया conquered by the Romans। तो यहाँ पर भी नंबर 3 में भी ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है? अच्छा, people say that honesty is the best policy but seldom act upon it। people say that honesty is the best policy। लोग कहते हैं that honesty is the best policy, कि दियानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, but seldom act upon it, लेकिन वो बहुत या कभी कभार इस पर अमल करते हैं, कभी कभार इस पर अमल करते हैं, ठीक है ना? so the people say ये क्या है? present tense, present tense। the honesty is the best policy, honesty is the बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। अब ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये बात याद रखिए कि इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इडियम्स होते हैं या फिर वर्ब्स होते हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, ठीक है ना? तो सेम एज है। तो देखते हैं, यस, सो it is said that honesty is the best policy। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं, this is incorrect। it is said that honesty is the best quality but that is seldom acted upon, that is seldom acted upon। number 2, honesty is said to be the best policy, honesty is said। अब ये वाला ऑप्शन जो है, honesty is said to be the best policy but it is seldom acted upon, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, क्या है? करेक्ट है। क्या? हाँ, सेट में इजाफा हुआ है बेटा, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ ना, याद रखिए, ठीक है ना? इज सेट क्या है? इज सेट। तो यहाँ पर इस क्या है? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं या पास्ट में यूज करते हैं, तो याद रखिए टेंस चेंज नहीं हुआ, समझ आ गई? ठीक है ना? टेंस चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऑनेस्टी इज सेड कहा जाता है, ऑनेस्टी को कहा जाता है, बेसिक में चेंज हो गया लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ। इज इट? जहां कहीं पर भी देखिए ना बेटा, याद रखिए फार्मूला याद रखिए, जब कभी भी आपके पास इज एंड आर, इसके बाद वर्ब आ रहा हो, क्या आ रहा हो? वर्ब, तो वो हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में, कोई दूसरा फॉर्म इस्तेमाल न करें। इज इट? ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने जब इज आ रहा है तो हमने से नहीं, हमने यूज करना होगा सेड। ठीक है? सेड इज सेड टू बी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज सेड टू बी। अच्छा,
ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें सिर्फ एक गलती हुई यहाँ पर टाइपिंग गलती है कि यहाँ पर ये दैट नहीं है, यहाँ पर ये दैट, ठीक है ना, दैट is said to be the best policy, said to be the best policy, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। लेकिन एक्चुअली ये याद रखें दैट और दा ये सेम चीज है, ठीक है ना, दैट और दा ये क्या है, सेम चीज है, ये याद रखें। ये दा जो है ना, ये दैट की शॉर्ट फॉर्म है, दैट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, दा, ठीक है ना, ये दा की शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि ये गलती है, फाइनली क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यस, अच्छा, द टीचर हैड गिवन द बॉयज a quiz before I entered the class. The teacher had given. The teacher had given. आपकी कौन सा टेंस है? कौन सा परफेक्ट? पास्ट। हेड जब आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। The teacher had given the boys. Had given the boys a quiz before I entered the class. Before I entered the class. ये याद रखें कि हमारे पास जब पास्ट परफेक्ट टेंस होती है, क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमेशा के लिए टू क्लॉजेस होते हैं। कितने क्लॉजेस होते हैं? टू क्लॉजेस। टू क्लॉजेस का मतलब होता है कि इसमें दो काम होते हैं। क्या होते हैं? दो काम होते हैं। अच्छा, तो क्या होगा? फर्स्ट क्लॉज जो है, क्लॉज 1, क्लॉज 1 वो क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट। और क्लॉज 2 जो होता है, क्लॉज 2 वो क्या होता है? सिंपल पास्ट में होता है। किस चीज में होता है? सिंपल पास्ट में। अब यहाँ भी हमारे पास दो क्लासेस है। क्या है? दो क्लासेस। अब देखिए फर्स्ट क्लास द टीचर हैड गिवन द बॉयज क्विज। ये कौन सा है? ये पास्ट परफेक्ट है। दूसरे क्लास को देखिए वो क्या है कि वो पास्ट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में। बिफोर आई entered the class, I entered the class सिंपल पास्ट में है। क्या है? सिंपल पास्ट में। तो उसी के मुताबिक हम यूज करेंगे। एक को हम चेंज करेंगे बीन के साथ, बीन ऐड हो जाएगा। दूसरे को हम चेंज करेंगे वाज के साथ, इसमें वाज ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड। अच्छा, the boy had been given a quiz before the teacher sorry by the teacher before I entered the class. I entered the class. अब ये गलत है। गलत क्यों है? इसमें फर्स्ट क्लास को चेंज किया गया है, दूसरे को नहीं चेंज, इस तरह जोड़ा गया। अब quiz was given, अब was नहीं आता। quiz was given, अब was नहीं आता, क्योंकि हमारे पास was किस में आता है? सिंपल पास्ट में आता है। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर क्या आएगा? been आएगा। तो was ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट, the boys have been given। अब देखिए have been given, तो have को हम कहाँ पर यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, पास्ट परफेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट है the boys are given a quiz by the teacher before I entered the। तो ये भी क्या है? ये जो प्रेजेंट में है। तो फर्स्ट वाला जो है the boys had been given a quiz by the teacher। had been given, उसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ है? had been given, क्योंकि हम एक क्या ऐड करेंगे? had ऐड करेंगे। had के साथ क्या हो जाएगा? been का इजाफा हो जाएगा, इसी का b1 का इजाफा हो जाएगा। before I entered the class, मेरी क्लास की अंदर तारीख जाने से या अंदर जाने से पहले क्या था? तो इसमें ऑप्शन है I think we have to launch operation। हाँ, अच्छा, इसमें क्या है? इसमें भी एक गलती करी गई है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है इसको कॉमर्स में बंद नहीं किया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर सेंटेंस खत्म होता है तो इसके साथ भी ये इंस्ट्रक्शन है कि ये सेंटेंस जो है इसको क्या करो? राइट द नेगेटिव पैसिव, राइट द नेगेटिव पैसिव। इसकी पैसिव वाइज लिखो, नेगेटिव पैसिव लिखो, नेगेटिव पैसिव लिखो, पैसिव वाइज करो और फिर इसको नेगेटिव में चेंज करो। क्या करो? चेंज करो। आई थिंक we have to launch operation। तो ये कौन सा टेंस है? I think we have कौन सा प्रेजेंट है? प्रेजेंट परफेक्ट। I think ये चीज अहम है। I think
अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये बेटा हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ, ये इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट करता हूँ। मसला आप लोगों के साथ ये होता है कि हमारे पास देखिए ना, आज तक हमने जो कुछ किया है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे साथ सेंटेंस में ता है, ती है, ते है। जब आता हो तो वो हमारे पास होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं दो फॉर्म्स यूज करते हैं, एक बेस फॉर्म यूज करते हैं, एक इन्फ्लेक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी जब मैं ये दो नाम ले रहा हूँ तो आपको ये पता नहीं होगा कि बेस फॉर्म क्या होता है, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है सिर्फ ये कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप लोग एग्जाम्स में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक मुहावरा है ना कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है ना। इसको उर्दू में कहते हैं कि नीमुला खतरा ईमान और नीम हकीम खतरे जान। तो ये चीजें होती हैं। अब हमारे पास ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर हमें सिखाया जाता है, एक, और यहाँ पर हमारे पास 7-8 स्ट्रक्चर है सिर्फ किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब जब हम ये एक स्ट्रक्चर से इधर उधर हो जाते हैं तो ना हम बोल सकते हैं और ना हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहता हूँ कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, अब ये कौन सा टेंस है? मुझे जाना है, प्रेजेंट टेंस है। तो कौन सा प्रेजेंट में कौन सा है? इसमें तो ना ता है, ना ती है, ना चुका है, ना चुकी है, कुछ भी नहीं है इसमें, है कि नहीं? सिंपल है। अच्छा, तो सिंपल में आप हमारे ता है, ती है, ते है, ये क्यों नहीं आया? और अगर नहीं आया तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे? ट्रांसफर करो इसको। हाँ, मुझे जाना है, I have to, यस आप कुछ करीब हैं, ठीक है ना। मुझे जाना पड़ता है, इसके साथ क्या करेंगे? तो चीज ये होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे साथ मुझे जाना है, मुझे गाना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, ये हम बोलते हैं ना क्या, मुझे सोना है, छोड़ो यार मुझे सोना है, छोड़ो यार मुझे स्टडी करनी है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना मुझे जाना है। सो आई एम टू गो, आई एम टू राइट, पता है कि नहीं? आई एम टू राइट, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। इसी तरह जब मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, ठीक है ना। मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, सो आई हैव टू गेट अप अर्ली, तो आप देखिए ना ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट। अब देखिए ना ताहे ती वाली बात खत्म हो गई कि नहीं होगी, लेकिन हमें पता भी नहीं था कि ये स्ट्रक्चर भी यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है? सो वी हैव टू लॉन्च ऑपरेशन, we have to launch operation, हमें ऑपरेशन करनी है या करना है, करनी पड़ती है, मतलब showing obligation। तो अब ये कौन सा टेंस हो गया? ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक एग्जीक्यूट कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, जब टू प्ले आप देखिए ना, टू प्ले आ जाए, टू गो आ जाए, टू रात आ जाएगी, तो इसको चेंज होगा किसमें? टू बी प्लेड, बी ऐड करेंगे और फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा किसमें? थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और टू के बाद क्या लगाएंगे? बी ऐड करेंगे। तो अब देखिए ना क्या है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी हैव टू लॉन्च ऑपरेशन, अब क्या हो जाएगा? टू लॉन्च ऑपरेशन,
be launched क्या था we था हमने by समझ आ गई ऑपरेशन have to be launched by us कि हम हमारे जरिए से ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा so I think we have not to launch the operation अच्छा क्या कहा है उसने कि नेगेटिव भी करो क्या करो नेगेटिव भी करो जब हम नेगेटिव करते हैं सो हैव के बाद क्या लगाते हैं नॉट हैव के बाद नॉट लगाते हैं सो आई थिंक वी हैव नॉट टू लॉन्च द ऑपरेशन अब ये सेंटेंस गलत हुआ क्यों हुआ क्योंकि हम टू लॉन्च गलत है क्योंकि हमने करना होगा टू बी लॉन्च अच्छा फर्स्ट गलत आई थिंक द ऑपरेशन हैव नॉट टू बी लॉन्च I think the operation have not to be launched. अब करेक्ट क्या है? Second. Have not to be launched. I think. ठीक है ना? I think the operation do not have to be launched. Do not have to be launched. ठीक है ना? Do not have to be launched. I think the operation doesn't have to be launched. अच्छा, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन ये बिठा दो. या आप लोग टीचर ले जाओ. हो गया अच्छा बेटा अब क्या है हमारे पास इधर देखिए कि आप आपको ये पॉइंट समझाता हूँ मैंने कहा किस तरह से होता है कि बिना कार्ड में होता है उसको लिखा है लेकिन चलो ये पॉइंट आपको समझाता हूँ अब देखिए बेटा प्रेजेंट indefinite tense अब प्रेजेंट indefinite tense में बेटा हमारे पास सेंटेंस है फॉर एग्जांपल he has to launch an operation he has to launch an operation अब इसको नेगेटिव में चेंज करें नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे देखिए ना पैसिव वॉइस में अभी नहीं जाना अभी सिर्फ हमें एक्टिव वॉइस में इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो इसकी नेगेटिव क्या बनेगी he is not to launch the operation ठीक है ना तो अगर हम कहेंगे कि he has not to launch an operation he has not to launch an operation तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्योंकि हम जब हमारे पास इंडेफिनिट टेंस होता है क्या होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं डोंट एंड डजंट जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं इस तरह होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है अब क्या होता है अब हमारे पास डोंट एंड डजंट तो हमारे पास वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं शाबाश 3 फॉर्म्स हैं अच्छा हमारे पास है have has having had is had बोलिए सर बस ये ओपिनियन नहीं हमारा मैं डिस्कशन कोई केमिस्ट्री डिस्कशन कल करेंगे आप साइड में मैं डिस्कशन की नहीं अभी करना ही कल कर अभी कर दो ये जारी कर ये के जारी कर ये के कल कर चलिए मैं वो की नहीं अच्छा बेटा तो वर्ब के हमारे पास कितने फॉर्म्स 5 फॉर्म्स हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मुहावरा कहा ना तो अक्सर ये कंफ्यूजन ये चीजें पैदा करती है जब आधुनिक काम होती है तो हम कहते हैं हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं ठीक है ना
अभी हमारे पास अभी आपके पास ठीक है ना, आपको जल्दी में काम पता नहीं है अब देखिए ना प्ले और दिस। अब हमारे पास जब प्रेजेंट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्म यूज करते हैं कि नहीं। ही प्लेस हम कहते हैं ही प्लेस, शी गोस, ठीक है ना, शी गोस फॉर एग्जांपल लेट्स सी गो, गोस, गोइंग, going, went and gone। ये होता है क्या नहीं, ये तो ही, शी, इट के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, ये फॉर्म यूज करते हैं। और बाकी आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन के साथ हम ये कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, जब हम इसको नेगेटिव में करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं शी गोस, तो मैंने कौन सा फॉर्म यूज किया, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म। तो मैंने इन्फ्लेक्टेड फॉर्म गोस यूज किया। लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव करता हूं, मैं क्या करता हूं, शी डजंट गो। अब देखिए ना, यहां पर मैंने डज लगा दिया। अब डज मैंने कहां से लगा दिया, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म एक मर्तबा लगा दिया। तो जब एक मर्तबा इन्फ्लेक्टेड फॉर्म लगा दिया तो ये फॉर्म वापस किस फॉर्म में आ गया, बेस फॉर्म में आ गया, बेस फॉर्म में वापस आ गया। तो शी डजंट गो, ठीक है ना, शी plays, she doesn't play। इसी तरह होता है, she doesn't play, यहाँ पर मैंने does लगा लिया, यहाँ पर play हो गया। अब मेरे पास ये has क्या है, inflected form है ना, he has मेरे पास क्या था, inflected form है ना। तो जब मैं कहता हूँ he has, तो जब मैं करूँगा he has, इसको नेगेटिव में करूँगा तो क्या हो जाएगा, he doesn't, यहाँ पर क्या हो जाएगा, doesn't have हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर does लगा लिया, his वापस किस पे आ गया, have आ गया। तो अब ये हमारा सेंटेंस he has, ये क्या लगा, अच्छा ये तो आप बोल सकते हैं जैसे he has not, उदाहरण सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब इसको मैं कहूँगा he has not, तो he has not तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, doesn't लगेगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, he doesn't। अब क्या हो जाएगा, has क्या हो जाएगा, ठीक है ना, he plays, he doesn't play, ठीक है ना, he has, he doesn't have, तो क्या हो जाएगा, he doesn't have to, he doesn't have to lunch in operation, क्या हो जाएगा, he doesn't have to lunch in operation। Is it, अब इस पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो मेरे पास पैसिव वॉइस में क्या है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, an operation, an operation doesn't have, अभी क्या है, प्रीवियस में जब चेंज करते हैं तो मैंने कहा कि टू के बाद क्या लगते हैं, बी हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, is not to be, is not, आगे नहीं लिखे बस छोड़ दें। So operation doesn't have to be launched, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, I think the operation doesn't have to be, समझ आ गया, ये पॉइंट समझ आ गया। तो एक्चुअली आपकी देखिए ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप रिपीटर सुनेंगे, रिपीटर नहीं फर्स्ट टाइम, लेकिन आपके सीनियर से तो बात होती है ना, तो वो क्या कहते हैं, सीनियर से नहीं होती बात, आप नहीं करते, सीनियर से लोग बात करते हैं, उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। अच्छा, तो बात जब होती है ना तो अक्सर वो इतनी तो है ना, इतनी पर्याप्त तो करेगी कि इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गया, ये तो सुना है ना, ये आप ये याद रखें, इंग्लिश की वजह से हाथ रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वजह से नहीं। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वजह से ये जाता है ना, वो पूरा नालायक होता है, वो मेडिकल का होता ही नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। मेडिकल में जो निकलते हैं वो इंग्लिश की वजह से निकलते हैं, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कोई इतना मसला नहीं होता, जो रह जाते हैं इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, अभी ये उस सीनियर्स को भी दिखाया कि ये ठीक है, तो सिंपली आपने बुक भी पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा बुक पढ़े होंगे, ये स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ ये बुक्स में भी नहीं है,
और एग्जाम में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि अक्सर स्टूडेंट हैरान होते हैं कि यार तो हमने कभी देखा ही नहीं है, इंग्लिश कितना मुश्किल नहीं होता, एक्चुअली आपने वो चीजें पढ़ी नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं, ठीक है ना। सो ऑपरेशन, तो आपके पास ऑप्शन डी पर है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। अच्छा, he had to give up, he has to give up। अच्छा, अब एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर दूसरे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि जब भी हमारे पास टू आता है, टू के साथ हमेशा के लिए बेस फॉर्म आता है, क्या फॉर्म आता है, बेस फॉर्म। जब भी आपने देखा कि टू के बाद कोई दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो उस वक्त आप उसको क्रॉस करेंगे, भाई आपकी बात गलत है, क्योंकि टू के बाद दूसरा फॉर्म लगता ही नहीं है। जब भी टू होगा उसके साथ क्या होगा, आप देखें ना, टू लार्ज, ठीक है ना, टू लार्ज, टू प्ले, टू गो, टू राइट, ठीक है ना। टू के बाद हमेशा के लिए कौन सी फॉर्म रहती है, फर्स्ट। ये एक कुछ चीजें इसलिए होती है, उसका फार्मूला जब आप याद कर लेते हैं तो जब भी टू आता है जहां कहीं भी हो, जब टू हो और उसके बाद वर्ब आ रहा हो, इस तरह की कोई एडजेक्टिव या नाउन आ रहा हो, आप कहते हैं नहीं, नाउन एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, जब वर्ब आ रहा हो तो किस फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म। किस फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म। टू गिव, तो यहां पर टू गिव गलत है, ठीक है ना, तो यहां पर टू गिव गलत है। he had to give up smoking, he had to give up smoking, he had to give up smoking, ठीक है ना, he had to give up smoking। अच्छा, अभी have to देखिए ना, वहां पर have to, has to, अब have to जब आ गया, have to, ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। अब देखिए ना, सिंपल पास्ट में ये फॉर्म आपने नहीं पढ़ा था, आप कहते थे कि पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एड इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या है, एड इस्तेमाल नहीं होगा। तो he had to give up smoking, अब सिंपली बात है, अब इसकी नेगेटिव बनाने, फर्स्ट नेगेटिव बनाने, नेगेटिव क्या लिखा है, वेरी गुड, he didn't, शाबाशी, he didn't। अब क्या हो जाएगा, did not, have to, यहाँ पर क्या लिखा, have to, head चेंज हो जाएगा, have to बेस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने did लगा लिया, देखिए ना, did लगा लिया, ठीक है ना। did जो है हमने एक मरतबा यूज किया, क्या यूज किया, यहाँ पर ये वापस आ जाएगा have में, he did not have to give up smoking, हाँ, ठीक है ना। अब क्या है, he did not give up smoking, he did not give up smoking, he did not has to give up smoking, he did not have to give up smoking, he had not give up smoking। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, he did not have to give smoking, he did not has to give up smoking, he did not have to give, अच्छा इसमें भी बात कर ली यार, he did not have to give up smoking, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन सी, लेकिन आप उसमें मिस किया है, आप जो है ना, हाँ ठीक है ना, he did not have to give up smoking। give up का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, क्या करना, छोड़ देना, ठीक है ना, abandon, क्या है, abandon, छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, he has to abandon that project, he had to abandon, अब he has to abandon that project, he has to, अब has to क्या है, once again उसी फॉर्म में आ जाते हैं, has to abandon, ठीक है ना। he has not to abandon that project, he has not to abandon that project, he doesn't has to abandon that project, he doesn't have to abandon, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, he regarded at him as he was his deadly enemy, the underlined word means looked at, should, shouted at or respected, looked at, first, ये आपकी हो गई, ठीक, कितने आते हैं, हम इसे सीख रहे हैं, हमें क्या है